हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये कुछ डिटेल्स हैं मेरे बारे में जिन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको जानना चाहिए अगर आप सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो सीजीएल आपका 14 जुलाई 2023 से कंडक्ट किया जाएगा, तो आपके पास अब जो भी टाइम बचा है उसे आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है ताकि जो लोग सीजीएल 2022 की अपॉर्चुनिटी मिस कर गए हों वो 2023 में बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। ये बेसिकली सीक्रेट्स हैं किसी भी टॉपर के, किसी भी एस्पिरेंट के जो सिलेक्शन पाते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखना और जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उसको जरूर इंप्लीमेंट करना अपनी प्रिपरेशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने सीजीएल 2022 में ठीक ठाक प्रिपरेशन करी थी फिर भी उनका एग्जाम खराब गया है। उन्हें यह लगता होगा कि अब उनका जो एग्ज़ाम खराब गया है इसके लिए उन्हें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं ना तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है आपने जो पढ़ा हो उसको ठीक से नहीं पढ़ा हो सकता है आपका वो दिन खराब हो सकता है आपने इनफ मार्क्स नहीं लगाए हों। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगो, आप इररिलेवेंट टॉपिक्स करने लगो। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आपको यही फोकस करना है कि आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको कैसे कंसोलिडेट कर पाओ, उसको कैसे पक्का कर पाओ। और ये कंसोलिडेशन जो है वो आएगा जो आपने पहले से चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको बार बार रिवीजन करके। अगर आपने सीजीएल 2022 की तैयारी अच्छे से कर रखी थी तो आपने जो पहले पढ़ा था आप उसी को पढ़ो, उन्हीं मटेरियल्स को फॉलो करो और उसी को बार बार रिवाइज करके और स्ट्रांग बनाओ। अलग अलग चीज़ें करना अभी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कीप द एंड इन माइंड। ये बात बिगनर के लिए भी वैलिड है और ये बात जो पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उनके लिए भी वैलिड है। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो आज आप यहाँ खड़े हो और आपका एग्ज़ाम जो है वो 14 जुलाई को है, तो आपको अपनी जो प्लानिंग करनी है वो इस डेट को ध्यान में रख के करनी है। मतलब आप यहाँ पे, मतलब उससे कुछ दिनों पहले, एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले जो जो चीज़ें पढ़ सकते हो, जितनी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, आपको उतनी ही चीज़ें यहाँ प्लान करनी है। इस चीज़ से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो आप इस डेट पे खड़े हो, ये है 14 जुलाई 2023। इस दिन आपका एग्ज़ाम होना है। अब यहाँ पे मान लो डेट है 7 जुलाई 2023। तो आप लोगों को अभी से इमेजिन करना है कि जब आप 7 जुलाई 2023 को होगे तो आपका कौन कौन सा स्टडी मटेरियल, कौन कौन सा सिलेबस का ऐसा पोर्शन है जो कंप्लीट होना चाहिए 100%। वो जो सिलेबस और वो जो मटेरियल है वो आपको अभी से सोच के चलना है। वही सिलेबस और वही स्टडी मटेरियल आपको इन सारे दिनों में फॉलो करना है। जनरली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं, बहुत सारे पीडीएफ्स, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे कोर्सेज ले आते हैं और वो सोचते हैं कि वो विथ टाइम कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंड में जाके जो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जो आपको चीज़ें तैयार रखनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, वो उतनी ही चीज़ें हैं जो लिमिटेड होंगी, जो ज़रूरी होंगी। वो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अभी डिसाइड करो और ये सोचो कि आप उससे कुछ दिन पहले, मतलब एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तक कितना पढ़ सकते हो, कितनी मटेरियल को आप फॉलो करोगे, और वो आप अभी से अपने स्टडी प्लान में इंक्लूड करके चलो। और यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब थर्ड जो पॉइंट है वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको बताने से पहले मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताता हूँ। फोर्थ पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि उनको जो अपना स्टडी है वो आवर बेस्ड स्टडी करनी चाहिए या टारगेट बेस्ड स्टडी करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको अपना परसेप्शन बताता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग किसी भी स्टडी रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाना मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉसिबल सी बात होती है। मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी सारे स्टडी रूटीन्स बनाए और फिर उनको शायद ही मैं कभी फॉलो कर पाया। तो अल्टीमेटली मैंने एक रास्ता सोचा कि अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ 3 काम होने चाहिए: ईट, स्लीप, स्टडी। तो जब आप ऐसी मेंटालिटी में चले जाते हो ना कि मुझे सिर्फ खाना है, सोना है और पढ़ाई करनी है, तो आप अपने लिए अपना टारगेट सेट करो। ये आवर बेस्ड के चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं होता इससे, कितने घंटे आप पढ़ते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने लिए एक टारगेट सेट करो और रूटीन के बजाय आप इस बात पे फोकस करो कि आपको खाना है, सोना है और पढ़ना है, बस यही 3 काम करने हैं। आप देखो, आप कुछ भी टारगेट जो सेट करोगे अपने लिए वो अचीव कर पाओगे। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आपके मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा ही परफॉर्म करोगे। इस बार मैं काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को जानता हूँ जो मॉक्स में थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन एक्चुअल एग्जामिनेशन में वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। तो इस बात से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सीजीएल 2023 के लिए प्रिपेयर करते वक्त जब भी आप मॉक्स अटेम्प्ट करो तो आपका फोकस सिर्फ 4 चीज़ों पर होना चाहिए। सबसे पहला, मॉक्स देते समय
आपको ये सीखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन आप स्किप करो और कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। ये जो डिसीजन है ना मॉक्स के दौरान, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ जो आपको मॉक से सीखनी है कि आपको पेपर 2 राउंड में सॉल्व करने का ट्राई करना है, और ये एक आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। बहुत लेज़ी हो जाते हैं लोग, जब मॉक्स देते हैं तो सोचते हैं यार एक ही राउंड में दे लो, एक ही बार में मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा, बट ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बैकफायर करती है अगर एग्जाम में लेवल थोड़ा भी ऊपर नीचे रहा तो आपको सीखना ही है 2 राउंड में पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तीसरी चीज़ जो आपको सीखनी है मॉक से, वो है एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या सीखनी है आपको? एनालिसिस में आपको ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए वो आप प्रॉपर टाइम से कर पाए या नहीं कर पाए, कम टाइम में कर पाए या नहीं कर पाए। जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गए वो क्यों गलत हो गए? देखो, जो क्वेश्चन आप मॉक्स में नहीं कर पाते हो ना, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जाके बुक पढ़ोगे, वो टॉपिक पढ़ोगे, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम उन क्वेश्चंस की है जहाँ पे आपने उसको टच करा है और वो गलत हो गए हैं या टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है। आपको वैसे क्वेश्चंस एनालाइज करने हैं और वहाँ से आपको अपनी चीज़ें सुधारनी है। अगली चीज़ जो आपको सीखनी है मॉक से, वो है हैबिट की फॉर्मेशन। देखो, एग्ज़ाम में जाके आपको मॉक ही देना है एक तरह से, तो मॉक में जो भी चीज़ें आप करते हो वो आपकी हैबिट बन जानी चाहिए। मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए, आपका पेपर 2 राउंड में सॉल्व होना चाहिए, आपको जो 1 घंटे या 2 घंटे जो बैठने की प्रैक्टिस है पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो आना चाहिए, प्रेशर हैंडल करने आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉक से सीखनी है जब आप मॉक अटेम्प्ट करते हो, ताकि आपको एक्चुअल पेपर में जाके प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, मॉक देते समय अगर आप ये चीज़ें सीख गए तो आपका एग्ज़ाम कभी भी ख़राब नहीं जाएगा। आप अच्छा ही परफॉर्म करके आओगे अपने एक्चुअल टेस्ट में। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें तो एग्ज़ाम निकालना ही है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी बता दो कि हम कुछ भी करके एग्ज़ाम क्रैक कर लें, और वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो परफेक्ट प्रिपरेशन आप करना चाहते हो ना, उसके लिए मैं आपको एक कोट बताता हूँ, परफेक्शन इज़ अ मिथ। ये कोट आप जहाँ कहीं भी पढ़ने बैठो वहाँ पे आप ज़रूर लिख लेना, और अपने आप को ये बार बार याद दिलाते रहना। कई बार क्या होता है कि जब हम सिलेबस कंप्लीट करने लगते हैं, कोई चैप्टर कंप्लीट करने लगते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ का हो, जीके का हो, हमें लगता है यार उसको बहुत अच्छे से करना है हमें, और उसमें सारी चीज़ें पढ़ लेनी है जिससे क्वेश्चन छूटे ही ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी सब्जेक्ट उठा लो, कुछ भी चैप्टर उठा लो, वो बहुत वास्ट है। अगर करने बैठोगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट और वो सिलेबस और वो चैप्टर कभी ख़त्म नहीं होगा। चीज़ें इतनी डेप्थ में चली जाती हैं। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ PYQ पे रहना चाहिए। ये जो परफेक्शन का चक्कर है ना, कि मैं जो भी पढ़ूंगा बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, उसके अलावा कुछ करूंगा ही नहीं, ये आपका टाइम भी बहुत खाता है, और जो एक्चुअल एग्जाम में रिक्वायरमेंट है आपको वो नहीं करने देता। तो फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट, चैप्टर, टॉपिक में आपने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है या नहीं, उसका सबसे अच्छा पैरामीटर बस ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि उसमें से आप 80% सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। वो भी आपको 2018 से लेके 2022 तक पे फोकस करना है। ये नहीं सोचना कि यार कुछ और पढ़ लूँ, मैं ज्योमेट्री के कुछ टफ सवाल लगा लूँ, कहीं एग्ज़ाम टफ आ गया तो। यार ऐसा नहीं होगा, और वो होगा तो वो सबके लिए टफ होगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना कर सकते हो आप उस पर फोकस करो। तो आई होप कि आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना ना आपका काफ़ी सारा टाइम बचाता है जब आप प्रिपेयर करते हो। जो लोग इस परफेक्शन के चक्कर में पड़ते हैं ना, बहुत टाइम खराब करते हैं एक्चुअली अपना। और लास्ट में, जिन लोगों को नहीं पता है, इस चैनल पे हमने CGL 2023 के लिए मेंटरशिप ग्रुप अनाउंस कर दिया है। ये मेंटरशिप ग्रुप क्या है और इसमें क्या चीज़ें होंगी, इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।